पेनियर बाई दोस्तों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप मल्टीपल सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एपीएस होता है, यानी कि आधार से निकासी होती है पैसे की, और वहीं पर एक सर्विस आता है दोस्तों पैन कार्ड की। इसमें आप पैन कार्ड भी बना सकते हो, यानी कि इसके ज़रिए आप पैन कार्ड भी बना सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेनियर बाई से पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, वो भी फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ। बहुत सारे पैन कार्ड ऐसे पेनियर बाई से बनते हैं जिसमें आपका पसंदीदा फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं आता है। आधार कार्ड में जो फ़ोटो रहता है वही आ जाता है और डिजिटली साइन होके आ जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना पसंदीदा फ़ोटो और सिग्नेचर भी आप अपने पैन कार्ड में डाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर पेनियर बाई के डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्विसेज देखने को मिलेगी, जैसे कि ईपीएस, मनी ट्रांसफ़र, आधार पे, माइक्रो एटीएम, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, क्रेडिट कार्ड, कैश कलेक्शन, एलआईसी, डीटीएच रिचार्ज। यहाँ पर आपको वहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा पैन कार्ड की। इस पैन कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अगर आप पैन कार्ड नया बनाना चाहते हो, या फिर पैन कार्ड में सुधार करना चाहते हो, या फिर कोई भी काम पैन कार्ड से रिलेटेड करना चाहते हो। तो पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अगले पेज पे भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई नाउ। अगर आप पैन कार्ड में सुधार करना चाहते हो तो अपडेट पैन डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया गया है। चेक पैन स्टेटस, डाउनलोड ई पैन, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। नया पैन कार्ड बनाने के लिए सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 से 6 घंटे के अंदर आपकी ई पैन कार्ड जो है ईमेल आईडी पे भेज दी जाती है। वहीं पर 14 दिन के अंदर बाय पोस्ट फिजिकल पैन कार्ड की एक कॉपी भेजी जाती है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। 18 साल के लिए यहाँ पर अडल्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, और माइनर यानी कि 18 साल से अगर कम है तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मैं माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करूँगा। यहाँ पर आपको कंसेंट देना है कि आप पहली बार अभी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 18+ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक OTP भेजी जाएगी कंपनी के द्वारा। उस OTP को यहाँ पर आपको दर्ज करनी पड़ेगी। OTP 6 अंक की होती है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम यानी कि फिल करना है, जैसे कि आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम उस हिसाब से फिल कर देंगे। अपना एक ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, यानी कि इसी ईमेल आईडी पे आपकी ई पैन कार्ड जो है भेजी जाएगी। यहाँ पर आप मोड दिया गया है, एक eKYC मोड है और एक है स्कैन बेस्ड डॉक्यूमेंट मोड। तो यहाँ पर मैं स्कैन बेस्ड डॉक्यूमेंट मोड को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे अपना पसंदीदा फ़ोटो और सिग्नेचर पैन कार्ड में चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट पैन कार्ड टाइप में फिजिकल प्लस ई पैन, जिसकी टोटल चार्ज होती है 107 रुपये। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे मुझे टिक करना पड़ेगा। अगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ई पैन चाहिए जिसकी चार्ज होती है 72 रुपीज़, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे मैं टिक कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं दोनों चाहिए, मुझे ई पैन और फिजिकल पैन की कॉपी दोनों चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस कंसेंट को टिक करता हूँ, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल मैंने फिल की है ये सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद मुझे 107 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि मेरा पेनियर बाई के वॉलेट से कट जाएगा। तो पेनियर बाई के वॉलेट से कटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो भी पेमेंट कर दी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब गो टू प्रोटीन यानी कि एक नया वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे चली जाएगी। ये वेबसाइट NSDL की तरफ से होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि रिटेलर वेरिफिकेशन। अगर रिटेलर नया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपना मोबाइल नंबर डाल के। रजिस्टर्ड नाउ का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर रजिस्टर्ड ऑलरेडी है तो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। रिटेलर के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, उस OTP को फिर से यहाँ पर आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आधार नंबर फिल करने के बाद टाइटल में एक ऑप्शन आता है श्री, श्रीमती या फिर कुमारी। अगर लेडीज़ है तो श्रीमती आपको सेलेक्ट करना है। अगर जेंट्स है यानी कि मेल है तो यहाँ पर आपको श्री वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर मेरा श्री है, तो यहाँ पर मैं श्री दे दूँगा। उसके बाद आधार के अकॉर्डिंग मेरा नाम यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जेंडर फिल करना है, जेंडर मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर इस कंसेंट को टिक करेंगे, फिर यहाँ पर
कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डिटेल भर रहे हैं उसको ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हैं, ताकि अगर कोई भी मतलब स्विच ऑफ हो गया या फिर लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया आपका, तो आप दोबारा से उसी पेज पे आके इजीली फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड में जो भी आपका फादर नेम है, अगर लड़की है, लड़की का अगर शादी भी हो गई है तब भी यहाँ पर उनका फादर नेम ही उनको देना पड़ेगा, उसके हस्बैंड नेम को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पैन कार्ड में सिर्फ फादर नेम ही लगता है। तो इस वाले ऑप्शन पे सबसे पहले नो करेंगे, फिर यहाँ पर फादर नेम फर्स्ट, मिडिल और लास्ट तीनों जगह भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट नेम जो प्रिंट होके आएगी, तो मैं यहाँ पर फादर वाले ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगले पेज पे भेजी जाएगी। अगले पेज पे यहाँ पर आपको इनकम का सोर्स मांगेगा, जैसे कि सबसे पहले तो आपका इनकम का सोर्स क्या है, मैं फ़िलहाल नो इनकम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और STD कोड ये वगैरह मांगेगी। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, रेसिडेंट है या फिर ऑफिशियल है, तो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद सब डिवीज़न हो गया या फिर ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सारा कुछ आपके आधार कार्ड के बैक साइड या फिर फ्रंट साइड में ही लिखा हुआ रहता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर ऑफिस एड्रेस आप भर भी सकते हैं, अगर नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव SSC, ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पर येस भी रख सकते हैं, नो भी रख सकते हैं। तो मेरे केस में मैं नो रख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके एरिया का जो AO कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर ये होता है, ये आपको फिल करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप गूगल करके डायरेक्ट मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैं आधार कार्ड रख देता हूँ, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड रखता हूँ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसकी साइज़ जो होती है वो 50 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद उसका जो डायमेंशन है यहाँ पर दिया गया है 3.5 × 2.5 और 200 DPI के अंदर होना चाहिए। और सिग्नेचर भी उसी तरह से होना चाहिए, जैसे कि सिग्नेचर 2 × 4.5 सेंटीमीटर का एक साइज़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 300 KB के अंदर होना चाहिए और उसका साइज़ जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर उसी हिसाब से आप सारे चीज़ कर लेंगे। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड भी मैं एक अगला वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। सारा कुछ अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्लेस का नाम डालना है, यानी कि अपने गाँव का नाम डालना है, अपने शहर का नाम डालना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे कि जितने भी सारे अपने इन्फॉर्मेशन फिल किए इस फॉर्म में 49A में, तो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक कन्फर्म, एक एडिट, दो ऑप्शन दिया गया है। तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपका सब कुछ सही है। अगर गलत है किसी कारण तो आप एडिट पे क्लिक करके दोबारा से देख सकते हो। तो कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ मैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको ई-साइन ऑथेंटिकेशन देना है, जैसे कि अगर कस्टमर का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के ज़रिए होगा, अगर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक के ज़रिए भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर OTP के ज़रिए फ़िलहाल कर लेता हूँ। कस्टमर का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ऑलरेडी है और वो मोबाइल नंबर अभी एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP ये का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ई-साइन जो है आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पे नियर बाय एप्लीकेशन में। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा रहा है एप्लीकेशन आपका सबमिट हो चुका है। 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपकी ई-पैन कार्ड जो है आ जाएगी ईमेल आईडी पे। जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आप इजीली किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड बना सकते हैं अपने पसंदीदा फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।